अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। हम 29.3 के पहले सवाल लेकर हाजिर हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से आपको करवाना सिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। 29.1 और 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आप सबके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आज हम करें 29.3 सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स की ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और जी चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। 29.1 और 2 के बाद आज 29.3 का पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चलें देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ। सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल हम पीछे बना चुके हैं बेटा। सर्कमस्क्राइब क्या होता है? एक स्क्वायर आपने ड्रॉ करना है सर्कल के बाहर, और वो स्क्वायर ऐसा हो जो सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा हो। तो वो किस तरह ड्रॉ होगा? बहुत बहुत आसान है। चले मैं आपको पहले डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद हम इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कि और भी ज़्यादा आसान है। हमें रेडियस दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 3.6 देखें, ये रहा 3.6 और ये रहा 0। मुझे 0 तक 3.6 का कंपास ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना। होप सो कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो। ये देखिए मेरे बच्चों, ये मैंने ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला काम जो आप करेंगे, आपने एक डायमीटर ड्रॉ करना है। डायमीटर क्या होता है? सर्कल, ऐसी लाइन जो सर्कल को दोनों तरफ से टच करे, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी टच करे। चाहे आप इस तरह भी बना सकते थे, कोई मसला नहीं है। मैंने इसको नाम दिया, वो कह रहा है सेंटर ओ होगा, ये मैंने ओ का नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्कमस्क्राइब बाय स्क्वायर, स्क्वायर यानी 4 हिस्से, 4 लाइनें। तो पहले हम अपने सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। ये डायमीटर ड्रॉ करने से ये हुआ है कि हमने इसको, मैं नाम दे देती हूँ ए का, इसको नाम दे देती हूँ मैं बी का। ठीक है, अब मुझे एक और डायमीटर ड्रॉ करना है। तो हम डायमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने कंपास ओपन किया, गौर से मेरी तरफ देखें, अपनी मर्जी से कंपास का रेडियस सेट किया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और एक सेमी सर्कल अंदर ड्रॉ किया, या आर्क लगा लें आप कहने सही। उस आर्क लगाने के बाद मैंने लाइन के दोनों तरफ जो आर्क आ रहा है, पहले एक कोने पे रखा, एक आर्क लगाया, फिर उस आर्क पे रखा, दूसरा आर्क लगाया। ये मैंने आर्क लगा दिए। अब जो 2 आर्क हैं उस पे ही एक आर्क लगा के, एक आर्क मैंने इधर लगाया और एक आर्क मैंने इधर लगाया। अब मेरे बच्चों देखिए, बस मैंने एक ही दफ़ा कंपास खोला है, अब आप देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये देखें सर्कल को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और चारों के चारों क्या हैं, 3.6 सेंटीमीटर। ये मैंने लिखा 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर। सही। ए बी के बाद ऑब्वियसली ये आ गया है मेरे पास सी, और ये आ गया है मेरे पास डी। अब हमें क्या करना है, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। अब जिस तरह हमने ये ड्रॉ किया, इसी तरह हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं? एक कोने में रखा, अपनी मर्जी से कंपास का रेडियस सेट किया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और बिल्कुल इसी तरह मैंने ये आर्क लगाया। और अब हमारे पास 2 आर्क आ गए हैं। एक आर्क मैं इधर रखूँ क्योंकि लाइन मुझे यहाँ मिली हुई है, यहाँ कोई लाइन नहीं मिली। तो एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, इसी पे इस आर्क पे नोक रखी, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया। इसकी मदद से ही मैंने एक आर्क इस तरफ से और एक आर्क इस आर्क पे रख के एक आर्क लगा दिया। इसी तरह अब हम बाकी रिमेनिंग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट्स क्या होते हैं मैं भी आगे जाके आपको बताती हूँ। अब ये ड्रॉ होगी, अब ये ड्रॉ होगा। एक ही दफा मैंने कंपास खोला था जब मैंने ये बनाया था। ठीक है, और पहले भी माजरत कर चुकी हूँ, थोड़ा सी सेटिंग अगर आउट हो जाए तो परेशान नहीं हुआ कीजिए, क्योंकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, मेरे हाथ बहुत स्लिप होते हैं। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अब मेरे बच्चों देखें, जहाँ लाइन पे जो मिला है ना, हम वहाँ पे कंपास रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें नहीं पता ये थोड़ा आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले मैंने एक आर्क लगाया है लाइन पे से, और फिर उस आर्क पे कंपास रख के एक आर्क लगाया है मैंने ऐसे। जब ये आर्क लग गया तो मैंने दोबारा एक आर्क पे रखा,
एक मैंने यहाँ से आर्क लगाया और एक दूसरा आर्क पे रखकर मैंने ये आर्क लगाया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह अब मैं यहाँ एक और आर्क लगाने वाली हूँ। ये मैंने लगा लिया। अब मुझे नोक यहाँ मिली है क्योंकि यहाँ तो हम आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पे हमें प्रॉपर लाइन के ऊपर है आर्क। तो पहला आर्क मैंने इधर लगाया, फिर दूसरा इसके ऊपर रख के लगाया। अब हमारे पास 2 आर्क हो गए। पहले आर्क पे वापस आके एक आर्क इस तरफ से और दूसरे आर्क पे इस तरफ। ठीक है, अब ये लास्ट है। सही है मेरे बच्चों। अब ये लाइन हमें मिली हुई थी, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, इस पे रखा, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया। ठीक है, अब वापस मैंने इसके ऊपर रखा है कंपास, एक आर्क मैंने जी लगाया है यहाँ से और एक आर्क मैंने लगाया है यहाँ से। ये हमारे चारों टेंजेंट्स ड्रॉ होने जा रहे हैं। अब हमारा क्या काम है, जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम इसे यहाँ डॉट लगा लेंगे पहले ही। ठीक है, और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉट लग गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ अब हम क्या करेंगे। ये हिल ना जाए, 1 मिनट रुके। यस, चले मेरे बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये मैं थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको दिख जाए। सही, अब हमें कुछ नहीं करना है। टेंजेंट क्या होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते हुए गुजर जाए। सही है, ये रही, ये देखिए ये डॉट और ये सर्कल को टच कर रहा है और मैं इसको क्यों ना मार्कर से ड्रॉ करूं या किसी, ये देखिए ये मैंने आपको दिखाने के लिए कलर पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है और अब मैं ये ड्रॉ करने जा रही हूँ। सही है, और अब जी ड्रॉ होगा ये। सही है, और अब ड्रॉ होगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब जो स्क्वायर है हमारे, एक ये कोना है ऑब्वियसली, एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। मैं इसको एरो से बंद कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इस कॉर्नर्स को नाम दे देती हूँ। क्या नाम दूं, PQRS कॉमन नाम दे देते। ABCD तो हो गया ना, ये रहा जी P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा S। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करनी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। चलें जल्दी से इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाली है, मैं कहाँ से लिखूँ, ऐसा करती हूँ इधर ही से शुरू कर दूँ, यहाँ से शुरू कर देती हूँ। गिवन, गिवन मैं आपको बता चुकी, गिवन क्या होता है, हर वो चीज़ जो हमें सवाल बता चुका है। तो हमने लिखा सर्कल विथ रेडियस, a circle with radius 3.6 centimeter and center point 2, या लिखने with center point O।
ये हो गया जी हमारा गिवन। गिवन के बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे पास रिक्वायर्ड। आखिर हमसे करवाना क्या चाहते हैं। मैंने सेकंड हेडिंग डाली जी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर to construct a square which circumscribe the given circle। थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा। ठीक है, द गिवन सर्कल। अब हमारी ऑब्वियसली हेडिंग है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगी, जो हम पहले कर चुके हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था। सही है, हम लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। सेकंड पॉइंट क्या था, ड्रॉ अ डायमीटर। फिर हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया था ए बी, ड्रॉ अ डायमीटर ए बी। ए बी एंड सी डी। इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि आपने सेकंड डायमीटर कैसे ड्रॉ किया, क्योंकि ये भी डायमीटर ही है, लेकिन उसका परफेक्ट तरीका ये है कि आप इस तरह आर्क बना के इसको ड्रॉ करें, नहीं तो आप सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमने क्या किया था, हमने नंबर 3 पॉइंट किया था, क्या किया था भाई हमने 3 पॉइंट, उसके बाद हमने आर्क्स लगाए थे, है ना। हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे। टेंजेंट ड्रॉ करने का यही तरीका है, सही है। ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी, डी पे भी। 4 बनाए थे ना, ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमने क्या किया था, टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद हमने लिखा था दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज टेंजेंट्स intersect each other at points। देखिए यहां मिला P पे, फिर Q पे, फिर R पे और S पे। P Q R एंड S। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने कहा था नंबर 5 हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, नंबर 5 पे 5 नहीं है, 5 रहने दो, और मजीद कुछ भी नहीं लिख रहे, बस ये लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है जी रिजल्ट। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वही है जो हमने रिक्वायर्ड में हमें जो बनाना था वो हमने बना लिया है। तो हम रिजल्ट लिखेंगे पी क्यू आर एज द रिक्वायर्ड स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड square which circumscribe about the given circle। अल्लाह की मदद से ही होता है और उसकी मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि हमारा कितना प्यारा वर्क हुआ है माशाल्लाह अल्लाह की मदद से। और
यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी और किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि मैंने क्या मिस्टेक की। मिस्टेक ये कि मैंने ऊपर हेडिंग ही नहीं लिखी। हमने क्या किया है, सर्कमस्क्राइब बाय स्क्वायर, सही है। यहाँ मुझे हेडिंग डालनी है तो मैं जी ब्लैक पॉइंटर से डाल देती हूँ, क्योंकि ब्लैक पॉइंटर मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिला। मैं जी ब्लैक पेन से डाल देती हूँ। हेडिंग क्या है, सर्कमस्क्राइब बाय स्क्वायर। यहाँ मैं डाल देती हूँ हेडिंग सर्कमस्क्राइब स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।